इटर्निटी स्टोन्स की कहानी सिर्फ जंग की कहानी नहीं थी, बल्कि इमोशंस, चॉइसेस और हलतियों की कहानी थी। ये स्टोन्स किसी एक पल में पैदा नहीं हुए थे। ये उस दिन जन्मे थे जब प्रकृति ने खुद अपनी सबसे गहरी ताकतों को अलग अलग रूप में बांध दिया था, ताकि कोई एक शक्ति कभी पूरी दुनिया पर कब्जा ना कर सके। लेकिन प्रकृति ने ये अंदाज़ा नहीं लगाया था कि सबसे खतरनाक चीज़ ताकत नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाली सोच होती है। द वॉइड स्टोन के साथ सब कुछ शुरू हुआ। जंगल के सबसे पुराने इलाके में, जहां ज़मीन लाल थी और हवा में हमेशा बिजली सी थरथराहट रहती थी, फैकल्टी स्टोन पहली बार सामने आया। इस स्टोन ने गुस्से, दर्द और रॉ पावर को शेप देने की शक्ति दी। जो भी इसे छूता, उसके दिल का सबसे गहरा जज्बा शक्ति बन जाता। पहली बार जानवरों और मॉन्स्टर्स के बीच वो जंग हुई जिसे सिर्फ जंगल ही नहीं, पूरी दुनिया ने महसूस किया। पहाड़ कांप उठे, आसमान फट गया और ज़मीन पर दरारें पड़ गईं। जानवरों ने हिम्मत और जज्बे से लड़ाई की, लेकिन मॉन्स्टर्स ने समझ लिया था, अगर गुस्सा ही ताकत है तो उसे भड़काना ही सबसे बड़ी चाल है। उस दिन मॉन्स्टर्स हारे नहीं, लेकिन जीते भी नहीं। उन्होंने सीख लिया। फिर आया द इंटेलेक्ट स्टोन, जहां लड़ाई सिर्फ पंजों और दांतों की नहीं रही। इस बार युद्ध दिमाग का था। इंटेलेक्ट स्टोन ने स्ट्रैटेजी, लॉजिक और फैसले लेने की शक्ति दी। लेकिन जैसे ही ये गलत हाथों में गया, सच और झूठ के बीच की लकीर मिटने लगी। मॉन्स्टर्स ने जंग जीतने के लिए बल का नहीं, प्लानिंग का यूज़ किया। कुछ जानवर जो सिर्फ ताकत पर भरोसा करते थे, उन्हीं के प्लान्स के शिकार बन गए। गलत फैसले होने लगे, अपने ही अपनों पर शक करने लगे, और दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां सही का मतलब सिर्फ जीत रह गया। लेकिन जो आया, द फैकल्टी स्टोन, उसने हर सीमा तोड़ दी। ये स्टोन सिर्फ एक पावर नहीं था, ये सभी पावर्स का एम्पलीफायर था। ये इमोशंस को तेज़ करता, दिमाग को और ख़तरनाक बनाता और किसी भी शक्ति को उसकी लिमिट से आगे ले जाता। जैसे ही मॉन्स्टर ने फैकल्टी स्टोन हासिल किया, प्रकृति ने चीखना शुरू कर दिया। मौसम पागल हो गए, कभी दिनों तक बारिश रुकती नहीं, कभी सूरज इतना जलता कि नदियाँ भाप बन जाती। जंगल के जानवर भूख, प्यास और डर से टूटने लगे। आसमान हमेशा भूरा रहने लगा, जैसे खुद उम्मीद ने रंग छोड़ दिया हो। फैकल्टी स्टोन के साथ मॉन्स्टर्स सिर्फ ताकतवर नहीं हुआ, वो हर मुमकिन कॉम्बिनेशन को देख और इस्तेमाल करने लगा। इसी तबाही के बीच मॉन्स्टर्स की नज़र ब्लैक फॉरेस्ट पर पड़ी, वो जगह जो सिर्फ जंगल नहीं बल्कि वक्त का जख्म थी। यहीं छुपा था टाइम स्टोन। टाइम स्टोन में वक्त सीधा नहीं चलता था, कहीं पल भर में साल बीत जाते, कहीं पूरी रात एक सांस जितनी होती। पेड़ यादें रखते थे, ज़मीन पुराने युद्धों को दोहराती थी और हवा फ्यूचर की सरगोशी करती थी। इस जंगल के रक्षक थे चार। पैंथर, जो शैडोज़ का हिस्सा बन जाता, जिसे देखा नहीं जा सकता था। वुल्फ, जिसका दिमाग समय के आगे चलता था, जो फ्यूचर के कई रास्ते देख सकता था। आयरन चीता, जिसका लोहा बना शरीर बिजली की तरह दौड़ता था। और हायना, जो सिर्फ लड़ाई नहीं करता था, वो सोच को तोड़ता था, आवाज़ और डर से दिमाग को मैनिपुलेट करता था। जैसे ही मॉन्स्टर्स ब्लैक फॉरेस्ट में घुसे, जंगल जिंदा हो गया। पेड़ चलने लगे, ज़मीन घूमने लगी और वक्त टूट फूट कर आगे पीछे भागने लगा। पैंथर ने इनविजिबल होकर पहला हमला किया, लेकिन फैकल्टी स्टोन की वजह से मॉन्स्टर ने उसकी मौजूदगी महसूस कर ली। वुल्फ ने प्लान बनाया कि टाइम स्टोन को छूने से पहले मॉन्स्टर को कन्फ्यूजन में डाला जाए। आयरन चीता ने सीधी टकरार करके मॉन्स्टर को फॉरेस्ट के बीच खींच लिया। और तब आया सबसे अंधेरा पल। हाइना ने अपनी असली चाल चली। उसने अपनी पावर से वुल्फ के दिमाग में ये भर दिया कि पैंथर धोखा दे रहा है, और पैंथर के दिमाग में ये कि आयरन चीता मॉन्स्टर के साथ मिला हुआ है। पल भर में जो टीम एक दूसरे के लिए जान दे सकती थी, वही एक दूसरे पर हमला करने लगी। जंगल चीख उठा, वक्त फटने लगा, फ्यूचर और पास्ट टकराने लगे। इसी अफरा तफरी में मॉन्स्टर ने टाइम स्टोन को छू लिया। लेकिन टाइम स्टोन ने तुरंत समय नहीं बदला, उसने सच दिखा दिया। हर टाइमलाइन में, हर पॉसिबल फ्यूचर में जानवर हारते थे। हर चैप्टर में मॉन्स्टर्स उनके इमोशंस को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करते थे। गुस्सा, दिमाग, फैकल्टी और अब समय। मॉन्स्टर ने एक सेकंड भी पीछे नहीं गया। उसने दुनिया को एक फिक्स्ड लूप में बंद कर दिया, जहां जानवर बार बार लड़ते रहेंगे, उम्मीद करते रहेंगे और हारते रहेंगे। और तब सबसे भयानक सच सामने आया। जो मॉन्स्टर सबको विलन लग रहा था, वो खुद फ्यूचर का एक जानवर था, जो पहले चैप्टर्स में हार चुका था। टाइम स्टोन के जरिए उसने अपनी हिस्ट्री मिटा दी, अपनी पहचान तोड़ दी और मॉन्स्टर बन गया। ब्लैक फॉरेस्ट शांत हो गया,
जानवर पत्थर जैसे जम गए और आसमान में सिर्फ एक आवाज़ गूंजी। इटर्निटी स्टोन्स का अंतिम सच ये है, जीत हमेशा ताकत की नहीं, समय को समझने वाले की होती है।